वेलकम टू माय चैनल फेरीलैंड। आज मैं आपको फेरीलैंड में कहानी सुनाने जा रही हूँ सुनहरे लहंगे और चांदी के सैंडल की। तो आइए चलते हैं कहानी की जानिब। एक छोटे से गांव राजपुर में श्रद्धा अपनी इकलौती बेटी काव्या के साथ रहती थी। श्रद्धा एक गरीब और ईमानदार महिला थी जो लोगों के घर काम करके अपने घर का गुजारा करती थी। उसकी बेटी काव्या उसकी दुनिया थी। काव्या के पिता का छोटी उम्र में ही देहांत हो गया था और श्रद्धा ने काव्या को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। श्रद्धा अपनी बेटी की हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करती थी, चाहे उसके लिए अपने सपने क्यों ना त्यागने पड़ते। काव्या एक शहर के अच्छे कॉलेज में पढ़ती थी, जिसमें श्रद्धा ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। लेकिन काव्या का मन कॉलेज की दूसरी लड़कियों के कपड़ों और छुट्टियों की बातों को सुनकर अक्सर उदास हो जाता। एक दिन काव्या ने घर आकर कहा, माँ, मेरी कॉलेज की सभी लड़कियां शिमला पिकनिक पर जा रही हैं। मुझे भी जाना है। मुझे 500 रुपए चाहिए। श्रद्धा के पास सिर्फ 500 रुपए ही थे, जो उसने अपने लिए एक नई साड़ी खरीदने के लिए जोड़े थे। लेकिन काव्या की खुशी के लिए उसने वो पैसे उसे दे दिए। काव्या शिमला की पिकनिक में गई और वहां बहुत मजे किए। लेकिन वापस आकर काव्या और उदास थी। फेयरवेल पार्टी में उसके पुराने कपड़ों और सैंडल का मजाक बनाया गया था। माँ, मुझे नए सुंदर कपड़े और सैंडल चाहिए। आने वाले हफ्ते मेरी दोस्त प्रीति की शादी है और मैं सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। बेटी, तुम्हारे पास जो है उसमें खुश रहना सीखो। हमेशा दूसरों की चीजों की इच्छा करना गलत है। माँ, मेरे पास खुश होने के लिए क्या है? ये पुराना मकान, फटी पुरानी फ्रॉक या मेरी घिसी पिटी सैंडल? श्रद्धा के पास नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने काव्या से कहा, बेटी, अपनी पुरानी दोस्त रितु के पास जाओ, शायद वो तुम्हारी मदद कर सके। रितु एक समय श्रद्धा की माल की बेटी थी। रितु और काव्या की बचपन की दोस्ती थी। काव्या रितु के घर गई और उसे अपने दिल की बात कही। रितु खुशी खुशी अपने कपड़ों की अलमारी खोलकर बोली, देखो, तुम्हें जो पसंद आए वो ले लो। काव्या की नजर एक सुनहरे लहंगे और चांदी के जैसे चमकदार सैंडल पर पड़ी। रितु बोली, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन तुम्हारी दोस्ती के लिए मैं तुम्हें ये देती हूँ, संभाल कर रखना। काव्या वो लहंगा और सैंडल लेकर घर जा रही थी, जब रास्ते में कुछ गुंडे उसे लूटकर चले गए। काव्या जब होश में आई तो वो एक पेड़ के नीचे थी। उसका लहंगा और सैंडल चला गया था। रोते हुए वो सोच रही थी, अब मैं रितु को क्या जवाब दूंगी? माँ ये सब कैसे संभालेगी? तभी एक बूढ़ी औरत सर पर बोझ लेकर जा रही थी। काव्या ने उसकी मदद करने की सोची और उसका बोझ उठाकर उसके घर तक छोड़ दिया। बेटी, तुम्हारे जैसे लोग आजकल बहुत कम हैं। ये लो। उसने एक चमकदार सुनहरे लहंगा और चांदी की सैंडल काव्या को दिया। काव्या ने मना करते हुए कहा, ये तो बहुत कीमती है। तुम्हारी मदद के लिए
एक छोटा सा इनाम समझ लो, लेकिन याद रखना इसका इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के लिए करना। काव्या घर आई और माँ को सब कुछ बताया। माँ ने कहा, तुम इस लहंगे और सैंडल को रितु को वापस कर दो। लेकिन काव्या का मन चंचल की शादी के लिए उदास था। उसने सोचा, काश मेरे पास भी कुछ नया होता। तभी उसके सामने एक सुंदर फ्रॉक और सैंडल आ गए। काव्या शादी में गई और सब ने उसकी तारीफ की। उसने देखा कि उसकी माँ की तबीयत खराब है और सोचा, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता जहां मैं और मेरी माँ सुकून से रह सकते। तभी उनका पुराना घर एक शानदार महल में बदल गया। काव्या को बूढ़ी औरत की बात याद आई और वो उसका शुक्रिया करने गई। लेकिन लालच के चक्कर में उसने और पैसा और एक बड़ी गाड़ी मांग ली। तभी वो लहंगा और सैंडल गायब हो गए और सब कुछ वापस पुराना बन गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बूढ़ी औरत के पास माफी मांगने गई। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये सबसे बड़ी बात है। तुम घर जाओ, तुम्हारी माँ अब ठीक है। काव्या घर आई और माँ को ठीक देखकर उसके गले लग गई। उसने सीख लिया कि जो है उसमें खुश रहना सबसे जरूरी है। लालच बुराई की जड़ है, जो है उसमें खुशी तलाशना सीखो। उम्मीद है कि आपको आज की फेरीलैंड की स्टोरी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।